परेशान क्यों हो गए आप? अलपरगु, बाहर जाओ। मुझे आपका ही इंतजार था। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी गुंदुकदू। तवक्को तो मुझे भी अपने प्यारे चचा से ये नहीं थी कि शहजादों को यरगमाल बनाएंगे और मुझे भी मशवरा देंगे अपने साथ शामिल होने का। मैं होने दूंगा ऐसा? तुम तो कल तक उन्हें निकालने पर तुले हुए थे और आज तुम उनके मुहाफिज बने हुए हो। अगर यहां तुम जैसे गद्दार मौजूद ना होते करदूगलू, तो मुझे कोई जरूरत नहीं थी कि मैं पहरा देता अपने मेहमानों के लिए। चचा जान, कोई तो हो जो तुम जैसे बागियों से अपने कबीले की हिफाजत करे, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आइंदा कोई भी गद्दारी करे हमारे कबीले से। सच सच बताओ मुझे कि तुम्हें शहजादे के बारे में कैसे पता चला? कारा तोइगर से जब मुलाकात के लिए गया था मैं, तो वहां मेरे जासूस मौजूद थे। उन्होंने बताया था मुझे। तो तुमने उस वक्त ये बात क्यों नहीं बताई? सुलेमान शाह ने जब यह बात अपने बड़े बेटे को नहीं बताई, तो फिर मैं कैसे बता सकता था? झूठ बोल रहे हो तुम। तुमने पूछा, मैंने बता दिया तुम्हें। अब तुम खुद ही जाकर उससे पूछ लो जिस पर तुम्हें शक है। खुद ही मालूम हो जाएगा। जिन लोगों के बारे में तुम बात कर रही हो पता भी है वो कौन है? सल्जूक खानदान से ताल्लुक रखते हैं वो, और वो कैदी नुमान एक शहजादा है, और जिससे तुम नफरत करती हो वो शहजादी। भाई मुझे कुछ बताना है आपको। अभी नहीं। भाई कहा ना अभी नहीं। गुंदुकदू, कोई बात हुई है क्या? क्या तुमने ये बात बताई है कुर्दुगलू को कि नौमान शहजादा है? नहीं। गलत बयानी करने की जरूरत नहीं है, सच बताओ मुझे। किन शहजादों की बात कर रहे हो तुम? मुझे तो याद भी नहीं जो तुमने बताया था। उसने कहा तुमने यकीन कर लिया। कुर्दुगलू को कैसे पता चला कि शहजादे हैं वो? तो क्या कुछ किया है उसने? कर तो वो कुछ भी नहीं सकता, लेकिन साजिशों में लगा हुआ है। कहाँ है वो शहजादे? अर्तुगरुल के साथ रवाना हो चुके हैं। अल अजीज के पास तुम ये पैगाम लेकर जाओ अर्तुगरुल। लेकिन भाई, बाबा ने आपको ये जिम्मेदारी दी थी। हाँ दी थी, मगर मैं तुम्हें सौंप रहा हूं। इस पर जितनी जल्दी अमल दरामद हो सके हम सब के लिए बेहतर है। रवाना हो जाओ, तुम ही कर सकते हो ये काम। तुमने अर्तुगरुल को भेज दिया? क्या पागलपन है ये? तुम्हें क्या मतलब इस बात से? मुझे पूरा यकीन है कि तुम ही ने उसको बताया होगा। मैंने उसे कुछ नहीं बताया गुंदुकदू। मेरा कोई वास्ता नहीं कुर्दुगलू से। उसने क्या मेरा नाम बताया है तुम्हें? उसने मुझे नाम तो नहीं बताया, लेकिन अगर मुझे पता चला कि वो तुम थी
तो याद रखना कि वो दिन तुम्हारा। तुम ऐसे नहीं थे, बहुत बदल गए हो तुम शक कर रहे हो अपने होने वाले बच्चे की मां पर? जानते हो तुम्हारा वारिस आने वाला है। जनाब, अर्तुगरुल और उसके साथी रवाना हो चुके हैं। तुम अपने एतमाद के आदमी लेकर उनका पीछा करो। जरूरत पड़े तो उनको जहन्नम वासिल करने से मत हिचकिचाना। तुम यही इंतजार करो मेरा, मैं आता हूं कुछ देर में। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं एक किताब की तलाश में हूं, मवाक़ी अल नजूम। उसमें सितारों के बारे में मालूमात मौजूद है, क्या आपके पास मिल जाएगी? जी बिल्कुल। इस किताब से क्या सीखना चाहते हो तुम? इस किताब की खूबियों के बारे में मैंने बहुत कुछ सुन रखा है, तो मैं भी इसके जरिए से मुस्तकबिल का हाल जानना चाहता हूं। मुमकिन है यह किताब मुसन्निफ ने किसी और ही मकसद से लिखी हो। मैं इसे खरीदना चाहता हूं, क्या कीमत है? ये तोहफा है हमारी तरफ से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और मुझे कसम उन मकामात की जहां सितारे टूटते हैं, और तुम समझो तो ये एक बड़ी कसम है। बेशक ये इज्जत वाला कुरान है, महफूज नविश्ते में, इसे छुए मगर बावुज़ू। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। कहते हैं कि जो जुस्तजू करके हिदायत पाले उसे सितारों की कोई जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि सूरज की आबोताब के सामने सितारों की क्या अहमियत। यह सूरज है मेरे हाथ में, क्या तुम देखना चाहोगे? इसे छुए मगर बावुज़ू होकर। ये कुरान है, मगर इसमें मुस्तकबिल का तो कोई जिक्र नहीं है। गौर फिक्र करने वालों के लिए हर इल्म मौजूद है इसमें, हर रात से पर्दा उठाता है। ये जो तुम्हारे हाथ में किताब है, इसमें जो कुछ भी तहरीर है वो इस कुरान के समंदर का एक कतरा भी नहीं है। मैंने तुम्हें पहले कभी हलब में देखा नहीं अजनबी, यहीं रहते हो क्या तुम? एक गरीब सयाह हूं मैं, गुरूब आफताब की सरजमीन से निकलकर तुलूए आफताब की खोज में हूं मैं। ये जो किताब आपके हाथ में है, मुझ नाचीज ने तहरीर की है।
क्या हुआ मेरे आका? अंदर मेरी इब्नुल अरबी से मुलाकात हुई है। मजीद देर न करें, दरगाह में इंतजार हो रहा होगा। हम दरिया के रास्ते से जाते हैं, तुम लोग वहां से जाओ।
इल्लल्लाह। तुर्गुत, तुम आगे जाओ। चलें सब। शहजादे, आप आगे चलें। आखिर ये क्या हरकत है? होश में हो तुम लोग? अर्तुरुल भाई का रास्ता रोकने की हिम्मत कैसे हुई? हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं। कुर्दोगलू साहब ने हुक्म दिया है हमें कि आपको वापस कभी ले जाएं। बेहतर ये है कि आप हमारे साथ चलें, वरना हमें आपके साथ सख्ती करनी पड़ेगी। ज्यादा जबान मत चलाओ, वरना जबान काट के रख दूंगा। वही पेश कर देना कुर्दोगलू को। हम तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। बेहतर होगा कबीले वापस चले जाओ। हम भी खून बहाना नहीं चाहते। हम तो हुक्म के गुलाम हैं। हमें जो हुक्म मिला है उसे पूरा करके ही रहेंगे हम। नहीं, मैं तुम्हारी सुनूंगा। न कुर्दोगलू के हुक्म का गुलाम हूँ। मेरे लिए कबीले की रिवायात मुकद्दम है। कुर्दोगलू अगर 1000 का लश्कर भेजते तब भी न ही मैं रास्ता बदलूंगा अपना, न ही खून बहने दूंगा।
अर्तुरुल साहब, उम्मीद है आपको हमारी वजह से कोई जहमत नहीं हुई होगी। कोई जहमत नहीं हुई, आप लोग परेशान ना हो। और वैसे भी सफर की मुश्किलात का अंदाजा था मुझे, इसीलिए जल्दी रवाना हुए हम लोग। ठीक कहा आपने, आपकी ये हिकमत अमली इन हालात के लिए जरूरी थी, वरना आगे मुश्किल हो जाती। अर्तुरुल साहब, जब हम रवाना हो रहे थे तो गुंदुगदू साहब खैमे में अकेले थे। उन्हें खतरे का सामना न करना पड़े। परेशान मत हो आप, भाई अपना ख्याल रखना अच्छी तरह जानते हैं। हाँ, हमने कुछ नहीं किया। ये चारों तो जहन्नुम वासिल हो गए, लेकिन तुम्हारे पास बचने का एक रास्ता है। अर्तुरुल कहाँ जा रहा है तुम मुझे बता दो, अगर तो मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा। हलब हलब जा रहा है वो। मुकम्मल आजादी दे दो इसे। किले जाकर जांबाजों को लेकर आओ। हलब जाना होगा हमें उनके पीछे। यकीनन शहजादे को लेकर हलब जा रहा है वो। ये आप क्या कह रही हैं बाजी? मतलब सब खत्म हो गया? अर्तुरुल अब कभी वापस नहीं आएगा? वो जरूर वापस आएगा। उसका कबीला है, घर वाले हैं यहाँ। तुम अपनी जान ना हल्कान करो बिला वजह। मगर बाजी, सुबह बखैर दमीर चाचा। तुम्हें भी सुबह बखैर बेटी। गुंतोग तो खैमे में है। रात भर सो न सके थे, आराम कर रहे हैं। सुबह बखैर गुंतोग तो बेटा। आपको भी सुबह बखैर दमीर भाई। खैरियत? एक बुरी खबर है। पहले तुम मुंह हाथ धो लो, फिर बात करते हैं। क्या बात है? सुबह धुंधार मेरे पास आया था। उसने बताया कि वो तुम्हें कुछ बताना चाहता था, लेकिन तुमने सुना नहीं। बहुत डरा हुआ है वो, और खौफ की वजह से निडाल पड़ा है अपने खेमे में। ऐसा क्या है? क्यों खौफजदा है वो?
अच्छी खबर नहीं। कल शाम नहर के किनारे भाई बोरा की लाश देखी है उसने और यगित ने। लाश देखी भाई बोरा की? हाँ। लेकिन कौन मार सकता है उसको? कुछ पता नहीं, लेकिन मेरा दिल कहता है कि जो लोग कबीले को बिना सरदार के समझ रहे हैं उन्हीं लोगों ने अब कबीले में कत्ल गारत भी शुरू कर दिया है। फिक्र की कोई जरूरत नहीं है, कबीले का सरदार मौजूद है, जिंदा है अभी। आज जिरगे में सबको पता चल जाएगा कि कबीले का सरदार कौन है। फिक्र मत करें। सरदार, अर्तुरुल का रास्ता रोकने के लिए हम दूसरी तरफ तैनात थे। जब हमारे आदमी वहां नहीं आए तो हमें अंदाजा हो गया कि कोई गड़बड़ है। यहाँ आकर देखा तो सब मर चुके थे। अलपरगु, इन्हें फौरन दफना दो खामोशी के साथ। आज के जिरगे में हम सब ने मिलकर कुर्दोगलू साहब की हिमायत करनी है। सुलेमान शाह के जानशीन वही हैं। फिर वहां जाने की क्या जरूरत है अलपुरगु? गुंदोगदू के बुलावे जिरगे में हमारा क्या काम? हमें सरदार के निकम्मे बेटे को सबक सिखाने के लिए जिरगे में जाना है। चाहे कुछ भी हो जाए, हमें अपने सरदार का ही साथ देना है। कुर्दोगलू साहब, काफी देर से बाईबोरा की नशिस्त खाली क्यों है? क्या उसे जिरगे की खबर नहीं है? खैरियत है? आखिर कहां गायब है? आप जहमत ना करें, मैं ही बता देता हूं। हुआ कुछ यूं है कि यहां से करीब ही नहर के किनारे लाश मिली है उसकी।
अचंभे की बात यह है कि अर्तुरुल को उस पे शक था और उसने आपसे पूछा था उसके बारे में। कहना क्या चाहते हो गुंदोगदू साहब? साफ बात करो। खामोश अलबरगू, मुंह बंद रखो अपना। तुम्हारा आका भी खामोश रहेगा। अब सिर्फ मैं बात करूंगा। कबीले में फसाद डाला तुमने, साजिशें की, मेहमानों के खेमे पर पथराव करवाया तुमने। बताओ कुर्दोगलू, हमारी रिवायात क्या मेहमानों पर पथराव करवाना सिखाती है? सीधी बात करो गुंदोगदू। कल तक जिसे चचा कहते जबान नहीं थकती थी, आज इसमें सवाल उठाओगे? सुलेमान शाह को मुर्दा समझकर क्या तुमने कबीले वालों को जमा करके बैत लेने की कोशिश नहीं की थी? बताओ मुझे। हमारी रिवायात में है कि कबीले वाले सरदार से सवाल कर सकते हैं और सरदार पर उनका जवाब देना लाजिम है। अल्लाह रहम करे हम सब पर। अब हमारे हाथों के पले हमें सिखाएंगे कबीले की रिवायात। मेरे पास हर सवाल का तसल्ली बख्श जवाब मौजूद है, लेकिन तुम किस हैसियत से जवाब मांग रहे हो सरदार की तरह? तुम तो अपने कारवा तक का ख्याल न रख सके। कितना नुकसान हुआ तुम्हारी वजह से। बाई बोरा की मौत का हमसे हिसाब मांग रहे हो, लेकिन अर्तुरुल के कारनामे की खबर नहीं तुम्हें? कबीले के मौज़िज़ीन को बताता हूं कि अर्तुरुल ने कबीले के 5 सिपाही कत्ल कर दिए हैं। ये झूठ है। ये नहीं हो सकता। हायमा खानम अर्तुरुल ऐसा कर सकता है क्या कभी? बहुत जल्द इस हकीकत पे से पर्दा उठ जाएगा और हर शख्स इस मक्कार आदमी को जान जाएगा। किस्सा मुख्तसर। हमारे काफिले की हिफाजत में नाकाम होने वाले गुंदोगदू और हमारे सिपाहियों को कत्ल करने वाले अर्तुरुल को मैं हरगिज जवाबदेह नहीं हूं। अपनी हद मत भूलो तुम कुर्दोगलू, बहुत हो गया। तुम्हें शर्म आनी चाहिए सरदार की औलाद पर इल्जाम लगाते हुए। अपनी औकात मत भूलो। तहम्मुल दिली दमीर, बैठ जाइए। मैं तो हकीकत बयान कर रहा हूं, अल्लाह शाहिद है इस बात का। अर्तुरुल ने कल रात सुलेमान शाह के मेहमानों को अगवा किया। वो कहां रूपोश हुए नहीं मालूम। मैंने इसी बात का पता लगाने के लिए अपने कुछ आदमी अर्तुरुल के पीछे लगा दिए थे और सुबह उन 5 की लाशें मिली। तुम्हें अपने मकर और फरेब से कबीले में इंतशार फैलाने का बहुत शौक है कुर्दोगलू। बाबा की ऐसी हालत का फायदा उठाते तुम्हें शर्म नहीं आ रही? गुंदोगदू, ये जाहिर मत करो कि इस सब का इल्म नहीं है तुम्हें। ये तुम दोनों भाइयों की मुश्तरका साजिश है। सरदार ने हलब के लिए एलची तुम्हें मुकर्रर किया था और तुमने अपनी जगह अर्तुरुल को भेज दिया। मुझे यहीं कबीले में रहकर कुर्दोगलू की बढ़ती हुई साजिशों को नाकाम बनाने की जरूरत है। कुर्दोगलू? वो जान गया है कि नौमान और बच्चे शाही खानदान से हैं। अब वो लोगों को उकसा रहा है कि हमारे कबीले को हलब के बजाय सल्जूक के इलाके में हिजरत करनी चाहिए। असल में तो तुम फायदा उठा रहे हो अपने बाबा की बीमारी से। उनके बीमार होते ही उनकी जगह तुम बैठ गए और ये जिरगा भी तुमने बुलाया है। खुदा का शुक्र है कि वो तुम दोनों भाइयों की इन साजिशों को देखने के काबिल नहीं है। सदमे से मर ही जाते। चलिए मेरे मोअज़्ज़िज़ साथियों, सुलेमान शाह के खिलाफ बुलाया गया ये इज्तिमा हमारे बैठने के काबिल नहीं है। अब क्या करना है गुंदोगदू भाई? सुलेमान शाह का दिया गया हर फरमान पत्थर की लकीर है।
हलब कूच करने की तैयारियां वैसे ही जारी रहेंगी। अपने सरदार का भरोसा और वादा कभी नहीं टूटने देंगे हम इंशाअल्लाह। सल्तनत सल्जुक को पार कर लिया है हमने। कुछ देर क़याम करेंगे यहां। कोई बेहतरी आई? नहीं गुंदोगदू। सुन तो ली होगी आपने गुफ्तगू। मैं सोच रही हूं कि हमें सुलेमान को यहां से लेकर निकल जाना चाहिए। ठीक कहा आपने। मजीद किसी परेशानी से पहले बेहतर यही है कि मंजिल पे पहुंच जाए। बिल्कुल ठीक कहा तुमने गुंदोगदू बेटा। मैं पुरानी घोड़ा गाड़ी की मरम्मत शुरू कर देता हूँ ताकि सुलेमान शाह को सफर में कोई दुश्वारी न पेश आए। शुक्रिया दमीर भाई। हम जितनी जल्दी हलब रवाना हो सके उतना ही हम सबके लिए बेहतर होगा। लेकिन मैं अभी साथ नहीं चल पाऊंगा। आप जानते हैं कबीले की सूरत हाल। तुम परेशान ना हो गुंदोगदू बेटा। मैं हायमा खानम और सुलेमान शाह को बिल्कुल हिफाजत से मंजिल तक ले जाऊंगा। हम सुबह सवेरे ही रवाना हो जाएंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। कमाल है, नाकाबिले यकीन। कभी सोच भी नहीं सकते थे कि अर्तुरुल अपने ही लोगों को मार डालेगा। तुमने इतना अरसा मेरे साथ रहकर भी जाया किया अल्परगू। जनाब, सलेबियों का तीर है ये तो। आफरीन है अल्परगू। कोशिश करो बाकी की कहानी भी समझ जाओगे। तुर्गुत भाई। कहिए शहजादे साहब। बमसी भाई और दुआन भाई ये दोनों आपके कौन हैं? भाई है मेरे। मेरा भी एक भाई है, पता है आपको? अच्छा, कौन है तुम्हारा भाई? धुंधार। मगर आप सब साथ साथ हैं और हम दोनों अलग। मुझे धुंधार याद आ रहा है। दुनिया बहुत छोटी सी है शहजादे। अल्लाह ने चाहा तो आप दोनों जरूर मिलेंगे।
ऊपर तो बिल्कुल सन्नाटा है, ना आदम ना आदमजात। तुम्हारी तरफ क्या हाल है? नीचे भी सब कुछ ठीक ही है बमसी। लेकिन तुम ठीक नहीं लग रहे। आखिर क्या हुआ है तुम्हें? सही तरह से लड़ने का मौका नहीं मिला? हाँ, दरअसल मेरे दिमाग पे अफसन सवार है। क्या ख्याल है तुम्हारा, कौन हो सकता है वो? मुझे भी इसका इल्म नहीं और ये जानना इतना अहम भी नहीं। मगर तुम अपने इस छोटे से दिमाग पर जोर मत डालो, ये इतना बोझ नहीं उठा सकता। अच्छा चलो, अभी तो कुछ देर के लिए हम यहाँ रुके हुए हैं, तो क्या आजमाना चाहोगे तुम अपनी ताकत मुझसे बमसी? बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, मगर हार जाओ तो रोना मत तुम। छोड़ो मुझे बमसी, छोड़ो मुझे, छोड़ दो मुझे पागल इंसान। मेरी कमर तोड़ोगे क्या? और ये जो आइकिस बाजी है, ये आपकी कौन है? मंगेतर है। तो फिर तो अर्तुरुल भाई और मेरी बाजी भी मंगेतर हुए। अरे ये गेट, ये क्या बातें कर रहे हो तुम यहाँ बैठकर? जाइए, जाकर सामान लेकर आइए फौरन। अरे बाजी, जाइए। मैंने ऐसा क्या कह दिया? फौरन। अर्तुरुल बहुत जल्द जहन्नुम वासिल हो जाएगा और तुम्हारी रूह को सुकून मिल जाएगा। आप ठीक हैं शहजादे? ठीक हूं मैं। दिल की बात सुन रहा हूं। क्या कह रहा है, बताएं कुछ। दिल ने मुझे याद दिला दी है औस खान की। उनका एक ख्वाब था अमन और सलामती और भाईचारे का। वो फरमाते थे, दो हुक्मरान एक मुल्क नहीं चला सकते, मुल्क चलाना फर्द वाहिद का काम है। और आगे वो फरमाते हैं कि तुम्हारी रवायात तुम्हारा मजबूत किला है, कोई उन्हें कभी भी खत्म नहीं कर सकता जब तक कि आसमान न गिर जाए और जमीन न फट जाए। उसके बाद मेरे दादा तुगरुल ने दंदनकन की जंग के बाद एक बहुत बड़े मजमे से पुरजोश खिताब किया, जिसने हमारी कौम के लिए नई राहें खोल दी और दियारे रोमा हिजरत की। फिर दियारे रोमा में हमारे सुल्तान अरसलान ने अपनी जान का नजराना देकर नई सल्तनत की बुनियाद रखी। जानते हो मेरा दिल क्या कह रहा है अर्तुरुल? हमें आज फिर से जरूरत है एक बहादुर जांबाज की, जो इन बिखरे हुए कबीलों को बहादुरी के साथ मुत्तहिद कर दे। बताओ मुझे, तुम्हें अर्तुरुल को मारने का हुक्म किसने दिया था? जवाब दो मुझे। सुलेमान शाह के बेटे को मारने की साजिश किसने की?
क्या अभी तक जुबान नहीं खोली इसने? जल्दी खोलेगा अपनी जबान। हम जानते हैं कि इस साजिश में तुम अकेले नहीं हो। महल के अंदर कौन है जिसे तुम्हारी मदद की थी? इसे बता दीजिए चचा जान। अगर ये सच बता देगा, इसकी जान बख्श दी जाएगी। जवाब दो मुझे, तुम्हारी अमीर के मेहमान पर हमला करने में किसने मदद की? आपने मदद की थी। सीधी तरह जवाब दो मुझे। कौन है तुम्हारा मददगार? बताओ मुझे, मुझे उसका नाम चाहिए। अल-अजीज के वजीर आजम शाहबुद्दीन ने मदद की थी मेरी। चचा जान, इसे क्या समझूं मैं? जल्द ही ये सच उगलेगा। दरवाजा खोलो। सब लोग तैयार हो जाओ, टाइटूस साहब मुंतजिर हैं हमारे। मश्क खत्म, अंदर पैगाम भेजो, सब तैयारी करें। बाबा सबसे ज्यादा आप पर भरोसा करते थे, मुझे भी आप पर भरोसा है। ये मेरे लिए एजाज है। चचा से ज्यादा आप पर भरोसा करती हूँ। मेरी एक गुजारिश है एलेनोरा, कि तुम मुझे उनसे ज्यादा अहमियत ना दो तो बेहतर है। टाइटूस ने जाने से पहले एक किले के जिंदान का जिक्र किया था। उनके इंतकाल से पहले क्या बाबा को जिंदान में डाला गया था? मुझे नहीं मालूम, मोहतरम टाइटूस ही बता सकते हैं, तुम उनसे ही पूछ लेना। आखिरी वक्त में आप उनके साथ थे, लेकिन आपने किसी जिंदान का नहीं बताया। मुमकिन है बाबा किसी की कैद में जिंदा हो। मैं बस सच जानना चाहती हूँ मारियो। दरअसल ये आप दोनों के लिए। हम दोनों? बाबा और मैं क्या? नहीं नहीं, मैं तो असल में आपकी और टाइटूस की बात कर रहा था। इसका मतलब आप भी मुझसे झूठ बोल रहे हैं। यहां रखो इसे। शाबाश। अगर ये तैयार हो गए हैं तो इन पर से कपड़ा हटा दो। चलो बच्चों,
अपने मेमने को यहाँ से ले जाओ। चलो शाबाश, क्योंकि मुझे ये संदूक चाहिए। हाँ जाओ, शाबाश। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा तुम्हारी तरह अर्तुरुल भाई भी इश्क व आशिकी के चक्कर में पड़ जाएंगे। इसका तो मैंने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था। इश्क पर किसी का जोर नहीं चलता, क्या पता तुम्हें भी कभी हो जाए। हम समझते हैं कि हमें कोई काबू नहीं कर सकता, लेकिन एक हसीन चेहरा सामने आता है और बेबस कर देता है। इसको बेबस करने के लिए हसीन चेहरा नहीं, बल्कि ऐसे दो मजबूत हाथ चाहिए जो सिर्फ मेरे पास है, इसके पास बिल्कुल नहीं। दुआन तुम्हें मजाक सूझ रहा है, ये संजीदा मामला है। मुझे ये बात समझ नहीं आ रही कि अर्तुरुल भाई अगर इस लड़की से मोहब्बत करते हैं तो फिर उसके बाप से उसका रिश्ता क्यों नहीं मांगते? ये कोई इतना आसान काम नहीं है मेरे भाई। इसमें क्या मुश्किल है? अर्तुरुल भाई को उसका बाप इनकार कर सकता है, बताओ। और अगर ना भी माना तो हम भगा कर ले जाएंगे हलीमा सुल्तान को। जी, आप अपना मसला बयान करें। कहिए क्या परेशानी है ताकि उसका हल निकाला जाए। मुर्शिद, ये तख्तो ताज के झंझटों से आज़ादी चाहते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते पे चलते हुए अल्लाह को राजी करना चाहते हैं। तो इब्राहिम इब्ने आदम की तरह तख्त ताज तर्क करके दरवेशी इख्तियार करना चाहते हो, मगर तख्त से दस्तबरदार होने का मतलब है कि उन लोगों को भी छोड़ना जो तुमसे उम्मीदें वाबस्ता किए बैठे हैं। तुम मनसब पर रहकर भी अपनी ख्वाहिश पूरी कर सकते हो। फिर मैं आलम इस्लाम की कैसे खिदमत कर सकूंगा? अल्लाह इस्लाम और इस आलम दोनों का मालिक है। तुम्हारे जिम्मे ईमानदारी से काम करना है। मैंने कभी खयानत नहीं की अपने काम में। हर जिम्मेदारी पूरी ईमानदारी से निभाई है मैंने। लेकिन अगर खयानत नहीं की तो फिर ये लेकिन कैसा? अमीर अल अजीज मेरा भतीजा है, मुझे मेरे बच्चों की तरह अजीज है। उसकी खुशी और उसकी तरबियत से ज्यादा मुझे कोई चीज अजीज नहीं। लेकिन हर तरफ से मुसलसल खौफनाक इत्तलात मिल रही हैं। अब्बासी खलीफा के महल से, ख्वाज़म शाह के दारुल खिलाफा से, काहिरा से, बगदाद से, जहां कहीं भी कोई खुदा तरस वजीर या जिम्मेदार है, उसके मुखालिफिन साजिशें करके उसे कत्ल करवा रहे हैं। यही हाल हमारे महल का भी है। किसी को नहीं पता कि कौन किसका अलायकार है। जो बयान किया तुमने वो तुम्हारे फराइज जाफिशानी से अदा करने का सबब बनेगा या जिम्मेदारियों से कदम पीछे हटाने का बहाना बनेगा? अगर तुमने एक नियति से अपनी जिम्मेदारियां पूरी करते रहे तो अल्लाह आसानी फरमाएगा और तुम्हें ऐसे लोगों का साथ अता होगा जो तुम्हारे बेहतरीन मददगार साबित होंगे। आला हजरत, मुझे आपकी मदद दरकार होगी। मेरी मदद? जो दूसरों के दिल से खिदमत करते हैं उनको गैब से मदद मिलती है। याद रखना, खुदा उसी को फतहयाब करता है जो हक व बातिल के मार्के में दुश्मन के खौफ से कदम पीछे नहीं हटाता, साबित कदम रहता है।
यसू मसीह जन्नत में तुम्हारे मुंतज़िर हैं। वो दुनिया में जिस तरह आजमाइशों से गुजरे हैं उसी तरह तुमने भी अज़ियतें झेली हैं। ये क्या है? आर्गुस, ये खुदावन से तुम्हें मिलवाएगा। अगली बार जब मैं तुम्हें नजर आऊंगी वो लम्हा तुम्हारा खुदा से मुलाकात का होगा। महल से क्या खबर लाए हो तुम? महल में हर जगह पर हमारे ही आदमी मौजूद हैं। शहाबुद्दीन का क्या बना? शहाबुद्दीन वो अपने भतीजे पर कड़ी निगाह रखता है, मगर उसको भी काबू करना आता है मुझे। शाबाश। जल्द ही तमाम मुसलमान दारुल खिलाफों में मौत का खेल शुरू होने वाला है। सब अपने हमसाया ममालिक से मदद मांगते फिरेंगे। हलब की जानिब से भेजे गए मकतूबात पर मोहर अल अजीज की जरूर होगी, लेकिन उनमें दर्ज अल्फाज तुम्हारे होंगे। याद रखना, मुसलमान ममालिक के दरमियान होने वाली हर किस्म की खतो किताबत का हमारे इल्म में होना अशद जरूरी है। समझ गया उस्ताद आजम, ऐसा ही होगा। इजाजत चाहता हूँ, क्योंकि कहीं उनको मेरी सरगर्मियों पर शक न हो जाए। काई कबीले वाले मसले का क्या बना? क्या तुम सुलेमान शाह और उसके कबीले को हमारे अतराफ से दूर रखने में कामयाब हो जाओगे? पहले शहाबुद्दीन वाला मामला हल हो जाए, उसके बाद तो वो मामला खुद ब खुद हल हो जाएगा। टाइटस ने भी हमें यही यकीन दहानी करवाई थी कि काई कबीला कभी भी हमारी सरहद के करीब आने में कामयाब नहीं हो पाएगा, मगर कुछ ही दिनों में वो पहुंचने वाले हैं। उस्ताद आजम, काई कबीले का हमारी सरहद के नजदीक आ जाना आपके लिए परेशानी का बायस क्यों है? ज्यादा से ज्यादा 2000 अफराद होंगे उनके, फिर आपको इतनी फिक्र लाहक क्यों है? मैं अंतालिया और कुद्स को फतह करने के लिए जिस हिकमत अमली के तहत सलीबी लश्कर तैयार कर रहा हूं, उसमें मैं नहीं चाहता कि हमारे करीब कोई जंगजू कबीला कयाम करे। अगर आज उनका सद्देबाब न किया गया तो कल वो हमारे लिए मुसीबत बन जाएंगे। सलाहुद्दीन अय्यूबी को भूल गए क्या तुम? वो इराक के एक छोटे से नवाही कस्बे में पैदा हुआ था और जब जवान हुआ तो नूरुद्दीन जंगी के लश्कर में शामिल हो गया, और उसके बाद वो अपनी सलाहियतों के बलबूते पर एक सिपा सालार बन गया और कुद्स पर कब्जा कर लिया। अगर हमने उसे पहले ही रोक दिया होता तो कुद्स पर आज हमारी हुकूमत होती, हमारा परचम लहराता। और मैं नहीं चाहता कि दोबारा ऐसी कोई गलती दोहराई जाए। समझ गया उस्ताद आजम। फौरन घोड़े तैयार करवाओ मार्कस, किले जा रहे हैं हम। बरसों पहले बगदाद में अपने फन का माहिर एक बड़ा ही रहता था। उम्र के आखिरी दौर में उसने एक शाहकार मेंबर तख्लीक किया, बेहद हसीन और दिलकश। अखरोट की लकड़ी पर मोती चढ़े हुए थे। जो देखता उसकी खूबसूरती और नफासत को देखकर दंग रह जाता। कुछ ही दिन में मेंबर की शोहरत चारों तरफ फैल गई। यह हाल हुआ कि जो भी साहिब हैसियत शख्स वहां आता, वो मुंह मांगे दामों उसे खरीदने की कोशिश करता, लेकिन उस बढ़ई का एक ही जवाब होता, नहीं जनाब, ये मेंबर मस्जिद अक्सा की ज़ीनत बनेगा। लोग हैरत से पूछते, कुद्स पे तो ईसाइयों का कब्जा है। बढ़ई सब की सुनता और उसका एक ही जवाब होता, मैं फनकार हूं, एक ही काम कर सकता हूं, मेंबर बनाता हूं। एक दिन कोई मुजाहिद उठेगा, कुद्स फतह हो जाएगा और ये मेंबर मस्जिद अक्सा में सजेगा। वक्त के साथ मेंबर का किस्सा बच्चे बच्चे की जुबान पर आ गया। हर जगह ये कहानी दोहराई जाती।
हर कोई मिंबर की खूबसूरती को अपने अंदाज में बढ़ा चढ़ाकर बयान करता, और फिर एक 7-8 साल के बच्चे ने यह कहानी सुनी, मगर उस बच्चे को मिंबर की खूबसूरती से ज्यादा बढ़ई की ख्वाहिश ने मुतासिर किया। और फिर 40 साल बाद उसी बच्चे के हाथों मिंबर को मस्जिद अक्सा में नस्ब किया गया। आज लोग उसे सलाहुद्दीन अय्यूबी के नाम से जानते हैं। हमारा काम भी बस इतना है, हमें बढ़ई की तरह अपना काम पूरा करना है। नेक मकासद को पाए तकमील तक पहुंचाने के लिए यहां कोई मुजाहिद जरूर आएगा। गुंदोगदू, कहिए दमीर भाई। सुलेमान शाह अगर तुम्हें जिरगे में बोलता देखते तो बहुत फख्र होता उन्हें। बहुत शुक्रिया दमीर भाई। इस आग को हम मिलकर पार करेंगे, लेकिन भूलना नहीं कि तुम एक बहादुर बाप के बहादुर बेटे हो। गुंदोगदू भाई। जी फरमाइए। आपसे कुछ जरूरी बात करनी है मुझे। आइकस, मुझे कोकचे बहुत उदास लग रही है, जैसे बहुत तकलीफ में है। अगर मैं पूछूंगी तो नहीं बताएगी। मैं चाहती हूँ कि उससे तुम कोशिश करो पूछने की। मैं जानती हूँ हाइमा खानम, मगर आप अच्छी तरह जानती हैं मेरे पास भी इसकी तकलीफ का कोई इलाज नहीं है। ठीक कहा तुमने, बिल्कुल ठीक कहा। गोकचे बिल्कुल अपनी मरहूमा मां पर गई है, अंदर ही अंदर खुलती रहेगी, मगर कभी किसी को अपने दिल का हाल नहीं बताएगी। आइकस बेटा,
गोगचे, मैं तुम्हारी कुछ मदद कर दूं? काम तकरीबन खत्म हो गया है। तुम अर्तुरुल भाई को जिम्मेदार ठहराने से परेशान हो? फिक्र ना करो, सच्चाई सामने खुद ही आ जाएगी। अल्लाह से यही उम्मीद है। दुआ करो कि वो लोग ठीक हों। मैं तो तुर्गुत को रुखसत भी नहीं कर सकी। डर लगता है कि खुदा न ख्वास्ता कहीं कुछ बुरा ना हो जाए। ध्यान उधर ही रहता है। अच्छी उम्मीद रखो, इंशाल्लाह कुछ नहीं होगा। बेफिक्र हो जाओ, तुर्गुत जरूर वापस आएगा। दुआ करो कि वह जल्द कामयाब लौटे और तुम दोनों एक हो जाओ। लेकिन मेरे और अर्तुरुल के बीच ऐसे ही फासला रहेगा। हम कभी एक नहीं हो सकते। उसके यहाँ होते हुए भी कभी नहीं पा सकूंगी उसे मैं। जैसे पहाड़ों के पीछे उभरता सूरज मैं देख तो सकती हूँ मगर छू नहीं सकती। गुंदुक भाई, पहले मैं ये समझ रहा था कि ये कैद की वजह से है, लेकिन मसला कुछ और निकला। फिर क्या है ये? वबा। ओ मेरे खुदा, तो अब क्या करना होगा हमें? मैंने पूरे कबीले का जायजा लिया है और बीमार जानवरों पे लाल रंग से निशान लगाकर उन्हें एक जगह जमा कर दिया है। शायद अगर हम इन्हें मारकर तलफ कर दें तो अल्लाह के हुक्म से हम इस वबा से महफूज हो जाएंगे। इंशाअल्लाह अक्का को जा, इंशाअल्लाह। अल्लाह मददगार है। आप जो मुनासिब समझते हैं वो कीजिए और साथ किसी भरोसे के आदमी को लगा लें। पहले ही बहुत से मसाइल हैं। मैं कबीले में मजीद अफरा तफरी नहीं फैलाना चाहता। अल्लाह रहम करेगा इंशाअल्लाह। पहले ही यहाँ एक कयामत बरपा है। तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया सलजान खातून? मुझे देखकर इतना घबरा क्यों गई गुर्दोगलू? सोचो जब सुलेमान शाह को होश आ जाएगा तब क्या होगा? इसकी फिक्र मुझे नहीं बल्कि बाप की गैर मौजूदगी का फायदा उठाने वाले तुम्हारे शौहर को होनी चाहिए। तुमने मुझे भी जिरगे में बैठे अहमकों की तरह समझ लिया है। तुम्हारी साजिशें अच्छी तरह जानती हूँ मैं। बेवजह का गुस्सा अच्छा नहीं तुम्हारे लिए। मुझे ये बताओ, गुंदोगदू को तो तुमने अभी संभाल लिया, सुलेमान शाह जब होश में आ जाएंगे तो क्या करोगे? तुम इसकी फिक्र ना करो सलजान खातून, मैं हल निकाल लूंगा। सुलेमान शाह कल रवाना हो रहे हैं हलब अपने जख्म के इलाज की गर्ज से। अगर सेहतयाब होकर वापस लौट आए तो अपना मुस्तकबिल सोच लो। कहना क्या चाहती हो तुम? खुलकर बात करो, पहलिया न बुझवाओ मुझसे। ये तो हर शख्स जानता है कि सुलेमान शाह अपने बिस्तरे मर्ग पे पड़े हैं, मगर अल्लाह ना करे वो अगर आज रात अपने रब से जा मिले तो मैं उसे अल्लाह का हुक्म समझ के उसके जनाजे पे खड़े होकर अपने आंसू बहा लूंगी। कैसे होगा ये काम? आज रात मैं गुंदोगदू और हाइमा खानम को किसी बहाने से खेमे से दूर रखूंगी। आगे तुम्हारा काम है। सुलेमान शाह की मौत से मैं अपने बाबा का इंतकाम लेने में कामयाब हो जाऊंगी और तुम कबीले के सरदार बन जाओगे।
टाइटुस के पैगाम पर हमने 30 जांबाज महाज पर रवाना कर दिए हैं। उस्ताद आजम आपके कमरे में वेटिकन से आए हुए मेहमान आपके मुंतजर हैं। मेरे दोस्त पेट्रोशियो। कार्डिनल थॉमस, आपको सामने देखना बाइस शरफ है। अगर खबर होती तो शायर शान इस्तकबाल किया जाता। हलब के दौरे में मुखिल तो नहीं हुआ मैं। मुझे पापा आजम के मुकर्रिब खास से मुलाकात करके बहुत खुशी महसूस हो रही है। पापा आजम तुम्हारे काम से काफी मुतासिर हैं, मगर तुम्हारे मुतालिक खदशात भी लाहक हैं उन्हें। याद रखना, वो किसी भी नई सलीबी जंग के लिए कभी भी कायल नहीं होंगे। कैसे कायल किया जा सकता है उन्हें? वो यादगार जो इन मुसलमानों ने हमसे छीन ली थी वापस लानी होगी। तुम्हारे इल्म में बखूबी होगा कि कहां है वो। कैसे हो मेरे भाई? मैं तुम्हारा भाई नहीं। अफसोस है, अफसोस। मुझे आज भी वो दिन अच्छी तरह याद है जब तुम पैदा हुए थे। तुम्हें अपने बड़े भाई से इस तरह बात नहीं करनी चाहिए। चले जाओ फौरन यहां से। तुमने अपने भाई को ही नहीं बल्कि पूरे खानदान को तोड़ कर रख दिया है। क्या हासिल हुआ तुम्हें? एक चालाक बद्दू के बहकावे में आकर तुमने अपने बीवी, बच्चे और अपना मकसद, हर शय को तबाह बर्बाद कर डाला। लेकिन फिर भी हम भाई तो रहेंगे ना। अगर तुम इब्नुल अरबी के संदूक से वो यादगार लाकर मेरे हवाले कर दो तो मैं वादा करता हूं तुम्हें आजाद कर दूंगा और तुम्हें घर भेज दूंगा। इतने बरसों बाद भी तुम्हें यह लगता है कि मैं अपने मुर्शिद से दगा करूंगा? तुम मुझसे कभी भी दगा और वफा की बात मत करना। अच्छी तरह जानता हूं कितने वफादार हो तुम। अपने खुदा और अपने ईसाई जंगजुओं को धोखा देकर इब्नुल अरबी पर भरोसा किया तुमने। तुम ये दोबारा भी तो कर सकते हो मेरे भाई। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूं, वो मुकद्दस यादगार तुम अगर लाकर मुझे दोगे तो मैं उसी वक्त तुमको आजाद करने का हुक्म जारी कर दूंगा। मैं समझ सकता हूं तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं, मगर मैं तुम्हारा यकीन बहाल करने के लिए आज ही रात तुम्हारी मुलाकात तुम्हारी छोटी बेटी से करवाऊंगा। एलानोरा यहां है क्या? क्या बात है, सब के सब एक साथ मौजूद हैं।
गोगचे, तुम जाकर सो जाओ। ठीक है बाजी। बाजी। सलजान, जाओ जाओ, जाके हाइमा खानम को बुलाओ, हाइमा खानम को बुलाओ। अभी जाती। क्या हुआ है तुम्हें? मुझे कुछ हो रहा है, कुछ हो रहा है मुझे। डॉक्टर, जल्दी से कुछ करो। परेशान मत हो, संभालो खुद को, मैं दाई को बुला के लाता हूँ। बस अभी आ। जल्दी जल्दी से बुलाओ। हाइमा खानम। आ जाओ बेटा। गोगची, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? हाइमा खानम, बाजी को अचानक से दर्द उठा है, वो आपको बुला रही हैं। अल्लाह रहम करेगा इंशाअल्लाह। अक्का कोजा, तबीबा, अक्का कोजा कहाँ है? कहिए भाई, वो दुकान से बाहर गए हैं। मुझे बताइए क्या बात है? वो दरअसल सलजान को दर्द उठा है, आप जल्दी से हमारे खेमे चलें। रुकिए, मैं भी आती हूँ। पता नहीं, जल्दी चलें। हिम्मत रखो बेटी। मुझे बहुत दर्द हो रहा है मखाना। पुरसुकून रहो खातून, कुछ नहीं होगा। इत्मीनान रखो, पुरसुकून रहो, मुझे देखने दो। मुझे कुछ हो जाएगा, मर जाऊंगी मैं। हौसला रखो, सब ठीक हो जाएगा इंशाअल्लाह। या अल्लाह, मेरी मदद कर। आप बाबा को अकेला छोड़कर आई हैं? नहीं, रहमान है वहाँ, तुम उनकी फिक्र ना करो। तुम्हें बाबा के पास होना चाहिए कुंदूक। तो जाओ उनके पास, जाओ जाओ उनके पास।
कुर्तुगलू, तुम लोग अपने इम्तिहान में कामयाब हो गए हो। तुमने भेड़ियों का और रीछों का बहादुरी से मुकाबला किया और खैर आफियत के साथ वापस लौटे। ये बात तुम सबके लिए बाइस से इफ्तिखार होनी चाहिए। लेकिन इन मुश्किलात से ज्यादा अहम वो सबक है जो मैं तुम्हें आज देने जा रहा हूं। एक बहादुर जंगजू का मकसद अपना पेट भरना नहीं, बल्कि मुश्किलात के सामने डटे रहना है। सुलेमान शाह, कुर्तुगलू और सुंगुर, तीनों अपने हाथ में एक एक तीर पकड़ो। तोड़ो इसे। अब एक एक तीर और निकालो और मुझे दो। इसी तरह अगर तुम तीनों भी साथ रहोगे तो कोई भी तुम्हें नहीं तोड़ पाएगा। आज से तुम तीनों का रास्ता एक है। तुम्हें हमेशा एक दूसरे के कांधे से कांधा मिलाकर रहना होगा। इतना अंधेरा क्यों है यहां? रहमान जी भाई। यहां चिराग क्यों बुझे हुए थे रहमान? मालूम नहीं भाई। कयामत भी आ जाए तो तुम्हें नहीं मालूम होगा। भाई जाकर वो शिगाफ बंद करो। जो हुकुम भाई। यहां जो भी हुआ किसी को खबर नहीं होनी चाहिए। और अब बाबा को बिल्कुल तन्हा नहीं छोड़ना। बेफिक्र हो जाए भाई। खुदा का शुक्र है, तुम्हारा दर्द एक अच्छी अलामत निकला। अल्लाह ने इसी वजह से माँ के पैरों तले जन्नत रखी है। इस कठिन वक्त में तुमने हमें खुशी दी है।
अल्लाह से यही दुआ है कि आने वाला इस दुनिया में खैर और आफियत से आए। इंशाल्लाह है खानम, और जल्दी बाबा भी सेहतयाब हो जाएंगे और ये सुनकर कितना खुश होंगे। बहुत खुशी होगी उन्हें। कितने अरसे से हम इस खुशखबरी के मुंतजर थे। जीती रहो बाजी। गोगची, गंदोगदू, बहुत मुबारक हो तुम्हें। सलजहान उम्मीद से है। अल्लाह तुम्हें एक बहादुर और फर्माबरदार बेटा अता करे। इंशाअल्लाह आपकी दुआ से ऐसा ही होगा। मुबारक हो भाई। शुक्रिया गोगची बहन। आप पापा को अकेला क्यों छोड़ा है? तुम परेशान ना हो, रहमान है उनके पास। तुम्हें बस अपना ख्याल रखना है। कितनी फितना औरत है ये। मुझे खेमे में भेजकर पीछे से अपने शौहर को भी भेज दिया। सुलेमान शाह को मरवाकर लगता तो यही है कि वो अपने बाप का बदला लेना चाहती है। वो मुझे गुंदुगदू के हाथ मरवाना चाहती थी। एक तीर से दो शिकार। अफसोस हम इस औरत की साजिश को समझ न सके। एक ताकतवर जब बूढ़ा हो जाए तो बोने भी खुद को पहाड़ समझने लगते हैं। क्या ख्याल है अलपरगू, बूढ़ा हो गया हूं मैं? मुझे इन पर बहुत तरस आ रहा है। पहले इनको ज़िबा कर देते, फिर जला देते। ये कोई आम बीमारी नहीं है मेरे बेटे, हमारी मजबूरी है। इनको ज़िबा करने के लिए अगर हाथ भी लगाया तो ये बीमारी मजीद फैल जाएगी। ए मुकद्दस माँ, मुझे इस अंधेरे में रास्ता दिखा। अगर बाबा जिंदा है तो हमारे मिलने की जल्द कोई ना कोई तदबीर निकाले। एलानोरा, तुम यहां हो? आमीन। तुमने कहा था कि तुम अपने बाबा के बारे में सब कुछ जानना चाहती हो, तो फिर चलो आओ मेरे साथ। ये है वो जगह? हाँ,
मगर किसी को नहीं बताना कि मैं तुम्हें यहाँ लाया था। बाबा यहाँ पर है क्या? बाबा, बेटी, बाबा, बेटी, बाबा, मेरी बच्ची। मैं खुद को आपकी मौत का जिम्मेदार समझती रही हूँ। मैं कब से तुम्हारा मुंतजिर था। तुमसे मिलने की उम्मीद नहीं, मुझे जिंदा रखा हुआ है। बाबा, आप यहाँ क्यों कैद हैं? मैं हर रात तुम्हें, तुम्हारी माँ और तुम्हारी बहन, तुम सबको याद करता रहता था। अम्मी, क्या हुआ तुम्हारी माँ को? वो हमें पिछले साल छोड़कर चली गई है। पापा, आपको यहाँ क्यों कैद किया गया है? चचा ने हमें बताया था कि आप इंतकाल कर गए हैं। चचा जानते हैं कि आप यहाँ बंद हैं। मैं उनसे कहती हूँ कि वो आपको यहाँ से निकाले। बेटी! पापा! मेरी बच्ची! पापा! मेरी बच्ची को मार दिया। या अल्लाह, नोरा मेरी बच्ची। या रब, रहम फरमा हम पर। मदद कर मेरे अल्लाह। मदद कर यार। आखिर वही हुआ अर्तुगरुल भाई। शायर कहता है ना, मैं आतिश इश्क में जल के राख हो गया हूं। क्या था और क्या हो गया हूं, इस इश्क में खाक हो गया हूं। चलता हूं भाई, पहरा देने की बारी आपकी है।
मुझे नींद नहीं आ रही। हलीमा, जानती हो, मैंने जिंदगी में बहुत सख्तियां देखी हैं, लेकिन मैंने उनका सामना अपने जज्बा ईमानी से किया है। लेकिन अब जिस मुश्किल का सामना है वो है तो बहुत दिलकश मगर अजियतनाक भी है, और उसका हल सिर्फ तुम्हारे पास ही है। तुम्हारी इन गजाली आंखों में मैंने अपना आप खो दिया है, जिसने दुनिया बदल दी है मेरी। अभी तो इस दश्त में कदम भी नहीं रखा था मैंने कि दिल इख्तियार से बाहर हो चुका है। मैं तुमसे बस इतना कहना चाहता हूं कि मैं चलती हूँ अर्तुरुल। बात सुनो मेरी, अगर आज ना कहा तो कभी नहीं कह पाऊंगा मैं। हलीमा, मत जाओ, यहीं रहो मेरे पास। तुम्हारे सामने एतराफ कर रहा हूं कि तुम ही इस दिल की मलिका और हुक्मरान हो। आप बहुत सच्चे और बड़े दिल के मालिक हैं अर्तुरुल साहब। हमेशा आपकी मकरूज रहेंगी हमारी जिंदगियां। लेकिन हमारी किस्मत में ये फैसले लिख दिए गए हैं। बाबा और भाई को इन हालात में छोड़कर मैं कोई नया रिश्ता नहीं बना सकती। वहां की शहजादी ना बन सकी जहां मैं पैदा हुई थी, तो आपके दिल की मलका कैसे बनूंगी मैं? तुम्हारे दिल की आवाज नहीं है, जबान से कह रही हो। दिल की बात बताओ हलीमा। जो दिल में है वही मेरी जुबान पर है अर्तुरुल। रुक जाओ हलीमा। हलीमा, 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 हलीमा।